बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में से एक पोएम जिसका नाम है बी वुल्फ, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले जिसे लिखा गया था। ये लॉन्ग एलिटरेटिव पोएम है, ये एक एपिक पोएम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम भी है। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। और काइंडली जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज की हमारी वीडियो का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ बी वुल्फ, जो कि पीपीएससी और एफपीएससी में इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं। तो साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज़ भी बताती जाऊँगी और इस वीडियो की भी हम डिटेल समरी वगैरह, प्लॉट, कैरेक्टर सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये टाइप ऑफ वर्क जो है वो क्या है। दैट इज़ पोएम। इसका जॉनर जो है वो एलिटरेटिव वर्स है, जो कि एलिजी है। और इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन डेट जो है वो अराउंड 1080 है। और नरेटर इसका जो है वो क्रिश्चियन है, जो कि स्टोरी बयान कर रहा है पेगन टाइम्स की। लैंग्वेज अगर इसकी देखा जाए तो एंग्लो सैक्सन की है। टाइम और प्लेस जो है और एस्टिमेट्स ऑफ द डेट ऑफ कंपोजिशन रेंज बिटवीन 700 एंड 1000, रिटन इन इंग्लैंड। पॉइंट ऑफ व्यू इसका थर्ड पर्सन है। टोन इसकी जो है पोएट जनरली इंथुसियास्टिक है बीवुल्फ फीट्स के बारे में। और लेकिन ही ऑफन सराउंड्स द इवेंट्स ही नरेट्स विद अ सेंस ऑफ डूम। सेटिंग इसकी टाइम पहले ही बता दिया गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। और इसकी प्लेस जो है बेसिकली वो डेनमार्क और गीटलैंड है। रीजन इन वर्ट इज़ नाउ साउदर्न स्वीडन। प्रोटोगोनिस्ट इसका बीवुल्फ ही है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स। बीवुल्फ जो है वो एक सी फिश हीरो है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और ए ब्लेस्ड वॉरियर भी है, वाइज है, इफेक्टिव रूलर है, परफेक्ट हीरो भी है। और ये लड़ता है ग्रैंडल से। और किंग हिरोदकार जो है ये एक स्टैटिक कैरेक्टर है, वही फादर फिगर भी है, किंग ऑफ डेंस भी है, वाइज है और एजड रूलर है। और ग्रैंडल जो है ये एक मॉन्स्टर है, सी मॉन्स्टर है, डेमन, रथलेस और मिजरेबल है, ये रिसेंटमेंट एंड मैलिस है। ड्रैगन जो है ये गॉड ऑफ ट्रेजर है, एंशंट एंड पावरफुल है। फिर एक और कैरेक्टर है जो कि ग्रैंडल्स मदर है, जो कि अननेम्ड स्वैम्प हैग है और वेंजीन्स है। और ये बदला लेती है एट द एंड किससे, बीवुल्फ से। और डेंस भी है ये। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मेन समरी, प्लॉट समरी को। इसके जो मेन समरी है इसे हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जो होता है, जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो लैंड के यानी डेंस का जो किंगडम है जिसका नाम है डेनमार्क, ये एक पीसफुल प्लेस है प्रॉस्पेरिटी के हवाले से और कंफर्ट के हवाले से, जब तक कि यहाँ पर कोई ग्रेट डेमन नहीं आ जाता। ठीक है ना। अब वहाँ पे जो है किंग हिरोदकार एक महल बनाता है वहाँ पे और उसमें सब लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रैंडल नामी कोई मॉन्स्टर आ जाता है यानी पे। और ग्रैंडल जो है वो काफ़ी टेरिफाइंग मॉन्स्टर है, जो कि अटैक करता है और किल करता है काउंटलेस डेन के पीपल को, लोगों को, और जो कि बहुत बड़े सारों का सबब बन जाता है। और वो खुद डिस्पेयर हो जाता है विद इन द हार्ट्स ऑफ मैनी फॉर सेवरल ईयर्स। तो इसी तरह से अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है दिन को एंजॉय कर सकते हैं, बट रात को वहाँ पे उस महल में कोई भी अकेला नहीं सो सकता। जो भी सोएगा ये ग्रैंडल जाके उसे खा जाता है। इस तरह से इसने डेंस के काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था। और फिर जो है ये इंटरेस्टिंग, वहीं पे ही एक और इंटरेस्टिंग आदमी आता है, एक इंटरेस्टिंग इंसान आता है जो कि बहुत ही दूर दराज की लैंड से आया होता है, जिसका नाम होता है बीवुल्फ। और बीवुल्फ को के फादर को क्योंकि ये किंग हिरोदकार जानता होता है तो इसलिए वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वो चैलेंज करता है, वो कहता है ये एक टॉल है, मस्कुलर है, कॉन्फिडेंट है, हैंडसम है, तो इसका नाम बीवुल्फ होता है। तो ये चैलेंज करता है, वो कहता है कि मैं उस ग्रैंडल, उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो अब बीवुल्फ के बारे में मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि इसके हवाले से जो पीपीएससी में एमसीक्यूज़ आते हैं, जैसे कि ये कौन सी पोएम थी। एक तो ये एपिक पोएम थी, लॉन्ग एपिक पोएम थी, और दूसरा एलिटरेटिव वर्स में लिखी गई थी। और तीसरी बात इसकी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसकी लाइन्स कितनी थी। बीवुल्फ की लाइन्स थी 3182, 3182। ओके, तो ये इसकी लाइन्स थी। और बीवुल्फ के बारे में कहा जाता है कि ये इसके पास 30 मैन की ताकत थी, तो इसलिए इसने चैलेंज किया था कि मैं उस ग्रैंडल के साथ लड़ सकता हूँ। बीवुल्फ जो है ना, उसने जब ये सुना डेन किंग, और तो डेन किंग ने जो है ना इसे एक्सेप्ट कर लिया था और इसे कहा कि तुम ठीक है, तुम ग्रैंडल के साथ लड़ो। लेकिन बीवुल्फ ने कभी भी अपनी लाइफ में शिकस्त नहीं फेस की थी। अब क्या होता है कि डेन का जो किंग होता है वो डिसाइड करता है कि वो सेलिब्रेट करेगा कि बीवुल्फ की ऑनर को अगर वो जीत जाता है। लेकिन बीवुल्फ और जो ग्रैंडल होते हैं
वो क्या करते हैं, वहाँ पे लड़ती हैं। अब ग्रेट अमाउंट्स फूड वगैरह, ड्रिंक वगैरह शेयर की जाती हैं। पार्टी काफ़ी बड़ी यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और उसे काफ़ी इंजॉय भी किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है पार्ट 4 में, ग्रैंडल हैड डन बीवुल्फ अ ग्रेट फेवर एज ग्रैंडल केम टू हिम बीवुल्फ एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड फॉट द ग्रेट डेमन बेयर्ड हैंडेड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बीवुल्फ जब उससे लड़ता है तो पहले उसका बाजू खींच लेता है, बाजू निकाल लेता है उसका, और वो जो है लटका देता है उस महल के अंदर। और उसके बाद दोबारा से वो एक दूसरे के साथ काफ़ी लड़ते हैं तो वो उसकी एक टांग निकाल लेता है बीवुल्फ। तो इस तरह से ग्रैंडल जो है वो यानी कि उसकी तो सारी ख़त्म हो गई सारा कुछ। तो ये एक एनर्जेटिक बैटल होती है जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ और कनिंग के बाद सामने आती है। फिर बीवुल्फ जो है वहाँ पे विक्टर हो जाता है, यानी विक्ट्री उसकी होती है। अब आल्दो ग्रैंडल जो है वो अभी तक मरा नहीं था, ठीक है ना, वो मरी नहीं थी वो भला। बीवुल्फ ने अभी तक लड़ाई ख़त्म भी नहीं की थी, लेकिन बीवुल्फ रिप्स वन ऑफ ग्रैंडल्स आर्म्स राइट ऑफ हिज बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने पहले उसकी एक बाजू को खींच लिया उसकी बॉडी से, और फिर क्या किया, उसके एक टांग को भी वहाँ से खींच लिया, और फिर वो ग्रैंडल जो है अपनी मदर के पास भाग गया। अब जो है कुछ लोग सिर्फ जानते थे ग्रैंडल की मदर के बारे में कि वो भी ज़िंदा है, जो कि वो इस टाइम पे ज़िंदा नहीं थे, यानी वो डेड थे, यानी वो मर चुके थे। अब वो लोग कैसे बताएं, साफ ज़ाहिर है मरे हुए लोग तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि उसके भी माँ भी ज़िंदा है। तो अब ये लोग पार्टी अरेंज करते हैं इस खुशी में, बीवुल्फ की खुशी में कि उसने जीत लिया था। अब क्या होता है, जब ग्रैंडल जाएगा अपनी मदर के पास तो ग्रैंडल्स की जो मदर होती है वो लेटर दोबारा से आती है उस महल में, एस चेयर को किल कर देती है, उनके एक और आदमी को। तो अब तो ये बात फिर वहाँ पर पता चल जाती है कि जी ग्रैंडल की मदर भी है। तो अब यहाँ पे दोबारा से क्या होता है कि बीवुल्फ फिर से चैलेंज करता है, वो कहता है कि मैं अब ग्रैंडल की मदर को ही मारूंगा। तो वो जाता है और सैम वहाँ पे वो ग्रैंडल की मदर जो है वो वेट कर रही होती है, उसका वेट करते हैं, और फिर वो डाइव करता है, गोता लगाता है मुर्की वाटर में डाउन अंदर बॉटम में। तो जहाँ पे उसे उसकी ग्रैंडल की मदर यानी कि वो डिस्कवर करता है वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन के बाद ग्रैंडल की जो मदर होती है वो चार्ज करती है बीवुल्फ पे और एंगेज हिम इन अनदर ग्रेट बैटल ऑफ मैन वर्सेस डेमन। तो यहाँ पे इन दोनों का भी काफ़ी यानी कि वो होता है। फिर जी जाके ग्रैंडल की मदर को भी मारता है और वहाँ पे उसे ग्रैंडल भी नज़र आता है तो ये उसे भी मार देता है। अब जो है वो बैटल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई है। अब अमंगस्ट द अंडर वाटर लेयर बीवुल्फ डिस्कवर्स ग्रैंडल्स कॉप्स, यानी ये उसकी कॉप्स को भी फाइंड करता है और उसे भी मार देता है। और उसके बाद जो है सब वहाँ के लोग ग्रैंडल को बीवुल्फ को थैंक बोलते हैं और उसके लिए एक और पार्टी अरेंज की जाती है उसकी मदर को भी यानी कि डिफीट करने के बाद। तो अपॉन रिटर्निंग टू गीट बीवुल्फ जो है वो अपॉइंट किया जाता है वहाँ पे गीट का किंग, और वो एक ग्रेट रूलर बन जाता है। और क्योंकि वहाँ पे एक और कैरेक्टर होता है तो वहाँ पे क्योंकि वो उसका बाप जो है वो उस लड़ाई में मर चुका होता है, तो बीवुल्फ उस बच्चे की हेल्प करता है क्योंकि वो यंगर होता है, यंगर सन होता है, तो दैट्स वाई वो उसकी हेल्प करता है। तो उसकी जगह फिर वो उसे अपॉइंट कर लिया जाता है। वो 50 ईयर्स जो है वहाँ पे रूल करता है एज अ किंग गीट का। तो एक दिन फिर जो है अथीफ जो है डिस्टर्ब करता है कोल्ड टॉम ऑफ ट्रेयर को, दैट इज़ रिगार्डेड बाय अ फिरोशियस ड्रैगन। तो ड्रैगन जो है उसकी आँख खुलती है और वो रेकिंग हैवोक अपॉन द पीपल ऑफ गीट। मैनी पीपल अटेम्प्ट टू किल द ड्रैगन बट नन प्रिवेल एज देयर इज बट वन मैन who could defeat such a terrifying beast. His name is बीवुल्फ। तो वो बीवुल्फ ही था जो कि ड्रैगन को भी किल कर सकता था। अब उसने क्या किया, बीवुल्फ जो है वो नो लॉन्गर यंग मैन तो वो नहीं था, अब साफ जाहिर है अब थोड़ा वो बूढ़ा भी हो चुका था काफ़ी, क्योंकि 50 साल तो उसने सर्विस दी थी एज अ किंगशिप, और उससे पहले वो काफ़ी लड़ता रहा ये सब। तो बीवुल्फ जो है अब ओल्ड हो चुका था तो फिर भी उसके साथ वो लड़ता है। लेकिन अब वो अपने कंपेनियन विगलैफ जो कि होता है ड्रैगन स्लेयर इन अटेम्प्ट टू ब्रिंग पीस बैक टू देयर लैंड, तो वो उसे समझाता है कि अगर मैं आप मार भी जाऊँ ना तो तुम मेरा जनाजा इस तरह से, मेरे फ्यूनरल जो है सेरेमनीज तुमने इस तरह से वो करनी है सारा कुछ, लेकिन जो है किंग तुम ही रहोगे। तो अब क्या होता है कि बीवुल्फ और विगलैफ जो है वो कॉन्फ्रंट करते हैं ड्रैगन को, और यहाँ पे भी बीवुल्फ जो है अब काफ़ी उसे तो मार देता है लेकिन खुद काफ़ी ज़ख्मी वगैरह हो चुका है। तो वो फिर जो विगलाफ है वो उसके फ्यूनरल प्रेयर्स वगैरह वो सब यानी कि जो भी जैसे जैसे वो वसीयत करता है वो उसकी वैसे ही करता है। और विगलाफ जो है जिन लोगों ने बीवुल्फ को धोखा दिया था वो उनके साथ उनसे भी जाके पूरा बदला लेता है और उन्हें भी काफ़ी वो करता है, और एट द एंड जो है बीवुल्फ की डेथ हो जाती है।
तो वो उसकी वैसे ही सब कुछ करता है जैसे उसे कहा गया था विगलाफ को। अब उसके लास्ट वर्ड जो थे उसके वो क्या थे, यू आर द लास्ट ऑफ आवर फैमिली विगलाफ, ऑल द अदर्स फेल व्हेन फेट डिसाइडेड दे मस्ट, नाउ आई मस्ट फॉलो देम। तो ये था इसका एंड। अब अगर हम मेजर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो पोएम का और आर्किंग कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन क्लोज निट वॉरियर सोसाइटीज़ के दरमियान था और वेरियस मिनासिस के दरमियान था, जो कि थ्रेटन करते थे देयर बाउंड्रीज़ को। और थीम्स अगर देखा जाए तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी दिखाया गया कि किस तरह से बीवुल्फ ने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा थी। टेंशंस बिटवीन द हेरोइक कोड एंड अदर वैल्यू सिस्टम्स एंड द डिफरेंस बिटवीन अ गुड वॉरियर एंड अ गुड किंग, कि उसने ये भी शो किया कि वो गुड किंग कैसे रहा और फिर उसने ये भी शो किया कि वो गुड वॉरियर कैसा रहा था। तो ये थी इसकी मेन थीम्स। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।